गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू चैनल तररम पम पम। आज का तारीख है 24 अप्रैल 2024। तो 2012 में एक सॉन्ग बहुत पॉपुलर हुआ था, हनी बनी हनी बनी। ये सॉन्ग मुझे पर ये सॉन्ग मैंने दिसंबर में सुना सबसे ज़्यादा, जब मैं अपने वाइफ को शादी करने के बाद, मेरा शादी हुआ था 9 दिसंबर को, और फिर ये 14 तारीख को रिसेप्शन था। फिर ये हो के मैं रुद्रपुर वापस लौटा 20 या 21 दिसंबर को। तो क्योंकि प्लान था कि 24 दिसंबर से पहले लौटना है, क्योंकि 24 दिसंबर 2012 को ऐसा प्रिडिक्शन था कि पृथ्वी ख़त्म हो जाएगा। तो 24 दिसंबर 2012, क्योंकि ऐसे मैंने क्यों किया था शादी, क्योंकि मैं रुद्रपुर में एक बार मैं खटिया पे ऐसे लेटा हुआ था, जो मकान मालिक का जो खटिया है उसमें ऐसे लेटा हुआ था। तो मुझे लग रहा था कि जैसा पूरा जो पृथ्वी है ये हिल रहा है, ऐसे जैसे टेक्टोनिक प्लेट जैसे हिलता है ना, ऐसे। तो मुझे कुछ आशंका था कि 2012 में कुछ ख़त्म ना हो जाए, मीन्स अर्थ को एक ऐसा कुछ आ जाए। तो इसलिए जल्दी जल्दी मैंने शादी कर लिया था। तो 2012 के 24 से पहले जब मैं अपने वाइफ को लेके वापस लौटा रुद्रपुर, तो ये पहले एक सिंगल रूम था, फिर आंटी को बोल के ऊपर एक डबल रूम था, वो मैंने ले लिया। आंटी ने अपना उनके पास एक डबल बेड ऐसे था, तो उन्होंने वहाँ पे लगवा दिया था। बहुत अच्छी थी आंटी, तो ये उन्होंने वहाँ पे लगवा दिया। और उस वाले बाथरूम में गीज़र भी था, क्योंकि लोग रुद्रपुर में सुबह को बहुत कड़क से ठंड होता है और बिजली भी आउट हो जाता है 7-8 बजे से पहले। तो इसलिए मैं सुबह 5 बजे उठ के मैं गीज़र ऑन करके पूरा रखता था कि मेरे वाइफ को प्रॉब्लम ना हो जब वो उठे, क्योंकि मैं तो 5 बजे उठ जाता था। फिर मैं और फिर मुझे कंपनी जाना होता था, अपना लंगड़ा पहन लेके मैं स्पॉन्ज वॉन्ज लगा के मैं कंपनी जाता था। तो ये था। तो उस टाइम पे कंबल तो अपना ही था, कंबल, फिर बिस्तर पे ऊपर जो लगते हैं गद्दे, ये तो मेरे था। तो इसमें हम लोग सोते सोते ये सब मीन्स आसपास जो मोहल्ला जो था उस जगह का नाम था ये तो कुछ ये, तो उसके आसपास ये सुनाई देता था। और गाने हनी बनी, वहाँ पे कुछ ऑर्केस्ट्रा होता था या कुछ म्यूज़िक प्रोग्राम आसपास, क्योंकि आसपास सब पुलिस क्वार्टर था, ऐसा कुछ मुझे लग रहा था। मैंने ऐसा कुछ सुना हुआ था। तो वहाँ पे कुछ प्रोग्राम होते थे, ये हनी बनी या ऐसा कुछ, या बगल में मोहल्ले में किसी का कोई फंक्शन है तो वहाँ पे हनी बनी गाना तो बजता ही था। तो हनी बनी बहुत पॉपुलर हो गया था। और फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद ये गाना मुझे को टारगेट करके बनाया गया है, क्योंकि हनी तो मैं हूँ। और क्योंकि अमेरिका में हमेशा में जो वाइफ होती है वो अपने पति को हनी बुलाती है, हनी। और जो मेरी वाइफ यानी कि बनी क्यों है, मैं ये बताता हूँ। क्योंकि ये शादी के बाद तो वो बहुत ही भोली वाली सी लगती थी, और उसके जो सामने की जो 2 दांत है वो थोड़े ऐसे मोटे, और वो ऐसे निकला हुआ रहता था। तो मैं कुछ बनी जैसा लगती थी, और प्यारी सी बनी जैसी। तो इसीलिए शायद ये गाना कंपोज किया गया कि हनी बनी, कोई एक हनी बनी आने वाला है, मीन्स हनी के साथ कोई बनी आने वाली। तो फिर
ये तो ये जो गाना है हनी बनी, ये मुझे लग रहा था कि हाँ ये इसी पे मुझे पे ऐसे टारगेट करके बनाया गया। और दूसरा चीज़ हो सकता है जो ये था कि उसी 2012 की अक्टूबर में पहली बार मैं दिल्ली जीबी रोड गया था। वहाँ पे सारे नेपाली थे, तो उसमें से एक अच्छा सा नेपाली को देख के मैंने एक दो घंटे गुजारे थे, क्योंकि मुझे दिल्ली जाना पड़ रहा था अपना कॉपीराइट करने के लिए। तो वो शादी से पहले मैंने कॉपीराइट करने के लिए वहाँ पे गया हुआ था। तो फिर लौटते वक्त रात को ट्रेन था 9 या 11 बजे, रानीखेत एक्सप्रेस। तो क्या करता तब तक, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो जीबी रोड 64 जाके आए। तो वहाँ पे नेपाली थी, अच्छी सी माल थी। और पहली बार देखा कि औरत मीन्स उनके पैर में कोई बाल नहीं, जो कोलकाता सोनारगाछी में नहीं होता था, क्योंकि कोलकाता सोनारगाछी में सबके पैर में बाल होते थे और वो लोग एप्लेट करके उसको शेव करके रखते थे। पर वहाँ पे मैंने गौर से देखा कि आसपास किसी का भी पैर में कोई बाल नहीं, क्योंकि दिल्ली में सारे लोग वेजिटेरियन होते हैं। तो उसी वेजिटेरियन की कृपा थी कि वहाँ के नेपाली भी वही वेजिटेरियन डाइट ही फॉलो करते हैं। तो उसी के चलते मीन्स वहाँ के नेपाली लड़कियाँ भी सुधरी हुई थी, तो उनके पैरों में भी बाल नहीं थे। और नेपाली के शरीर में ऐसे बाल कम होते हैं। उनका कुछ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन कुछ दूसरा है। तो शायद इसीलिए था कि कोई हनी बनी जो मेन गाना था उसमें कोई नेपाली लड़की को दिखाया गया। तो ये भी है वो भी है, दोनों चीज़। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर द सॉन्ग फ्रॉम द आइडिया।